इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फो एज यानी कि नौकरी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स और मैनेजमेंट की ग्रोथ आउटलुक को। तो आज के दिन 200 पॉइंट्स यानी कि 4.23% की मंदी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 57,000 करोड़ का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नेट प्रॉफिट के मामले में सालाना बेसिस पर स्टॉक अभी भी माइनस में है, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, नीचे से 31% की रिकवरी देने के बावजूद पिछले साल में स्टॉक बिल्कुल नहीं चला है, लेकिन इतना गिरने के बावजूद पिछले 5 सालों में स्टॉक इन्वेस्टर्स का पैसा 3 गुना करके दे चुका है। सो दोस्तों, इसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स का डेटा आपके सामने है। तो पिछले क्वार्टर से सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 547 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि अभी 14% की ग्रोथ के साथ आई है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 503 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि अभी 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हाँ, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 292 करोड़ की नेट प्रॉफिट था, जो कि 18% डाउन होकर आया है। और एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पर देखें तो Q1Q और Y-on-Y दोनों बेसिस में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है और पिछले क्वार्टर से बात करें तो 530% का जंप देखने को मिला है। और दोस्तों, इन्फो एज के जो रिजल्ट्स है वो कॉम्प्लिकेटेड ही रहते हैं क्योंकि कुछ कंपनीज़ में ये IPO से पहले इन्वेस्ट करती है, तो कभी बड़ा मुनाफा तो कभी, जैसा कि आप देख सकते हैं, 503 करोड़ का घाटा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इनके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टैंडअलोन डेटा जो होता है वो इस कंपनी के कोर बिजनेस को दर्शाता है। तो इसमें सेल्स में 15% का जंप देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 35% की ग्रोथ के साथ 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, स्टैंडअलोन बेसिस का डेटा जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें 15% की Y-on-Y बेसिस पर ग्रोथ के साथ 584 करोड़ तक पहुंच चुका है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो टॉप लाइन 4% की ग्रोथ के साथ मिली है, जबकि बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट्स 12% के साथ बढ़कर आए हैं। और दोस्तों, इनका जो बिलिंग सेगमेंट है उसमें 0.2% का डीप देखने को मिला है और 523 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंचा है। लेकिन इनका रिक्रूटमेंट बिजनेस जो कि नौकरी है, जो कि सबसे मेन माना जाता है, उसमें क्वार्टरली बेसिस पर 15% की ग्रोथ देखने को मिली है Y-on-Y बेसिस पर, जबकि अभी जैसे कि रियल एस्टेट का बूम चल रहा है तो उसमें 26% की ग्रोथ दर्ज की गई है। सो दोस्तों, दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो शार्पली 37% से ग्रो होकर 209 करोड़ तक पहुंच चुका है, जबकि स्टैंडअलोन बेसिस पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी निकल कर आया है, जो कि है 144.6 करोड़ का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और कंपनी के पास जितना कैश होगा उतना ही वो अच्छे तरीके से एक्सपांशन कर पाएंगे और कैपेक्स पे ध्यान देके इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर दे पाएंगे। सो दोस्तों, अभी मैनेजमेंट के बयान को जान लेते हैं। तो कंपनी के MD और CEO हितेश ओबेरॉय के मुताबिक कंपनी का जो नौकरी बिजनेस है उसमें हेडविंड्स यानी कि दिक्कतें देखने को मिल रही है IT सेक्टर में, लेकिन नॉन IT सेक्टर जो है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और कंटिन्यूअसली ये ग्रो करता जा रहा है। और दोस्तों, नॉन IT सेक्टर में कौन सी ग्रोथ देखने को मिली है तो 99 एकर्स जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में है उसमें काफ़ी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और जीवन साथी में फ्रीमियम यानी कि प्रीमियम स्ट्रेटेजी जो कि ये फ्री में बेचते हैं, उसमें काफ़ी कम खर्चा देखने को मिला है मार्केटिंग में और इनका कैश बच गया है पिछले कुछ क्वार्टर से। सो इन शॉर्ट, अभी जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 99 एकर्स, शिक्षा.com और जीवनसाथी.com से मिली है। लेकिन आगे आने वाले सालों में जब भी IT सेक्टर को अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो नौकरी.com भी और तगड़ा परफॉर्म करेगा और उस वजह से इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अदर इनकम की बात करें तो पिछले साल 42 करोड़ की थी, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 58 करोड़ की हो चुकी है।
और दोस्तों ये जो स्टॉक है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए है। लेकिन हाँ, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, और जो कोई भी रिस्क लेता है लेकिन बहुत ज़्यादा गिरने के बाद, तो उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है, और जब भी स्टॉक में ऐसी रिकवरी देखने को मिलती है तो उनका पैसा मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो अभी के लेवल्स की बात करें तो 4453 के लेवल पर स्टॉक 40% डाउन है, और रिसेंट सपोर्ट की बात करें तो 4050 जो कि ऊपर से 46% डाउन होगा, वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ध्यान दे सकते हैं। और आईटी की अगर ग्रोथ आएगी तो इसमें भी और काफ़ी बढ़िया बूम देखने को मिल सकता है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये स्टार्टअप्स में निवेश करता है, जैसे कि पीबी फिनटेक और जोमेटो। तो इनमें अगर कुछ स्टार्टअप्स भी चल गए तो अच्छी ग्रोथ देने से इन्वेस्टर्स को कोई भी नहीं रोक सकता है। सो दोस्तों, इन रिस्की कंपनीज़ को कभी भी अपने कोर पोर्टफोलियो में हायर एलोकेशन नहीं देना चाहिए, और 3 से 5% का निवेश देकर चल सकते हैं। इससे पहले भी आज हमने एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान फूड्स को डिस्कस करा है, और इससे पहले भी वीबीएल, इज़ माई ट्रिप, कैंपस वगैरह काफ़ी सारी कंपनीज़ के लेटेस्ट न्यूज़ और कंपनी के मैनेजमेंट गाइडेंस को और डिटेल्ड एनालिसिस को हमने डिस्कस करा है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।